केरला का त्रिचूर जंगल। ये जंगल देखने में जितना खूबसूरत था, अंदर से उतना ही डरावना था। जंगल के बीच था एक गांव पल्लीपुरम। कहा जाता है कि सालों पहले इस गांव में एक विधवा औरत को जिंदा दफनाया गया था। तभी से इस गांव में उसकी आत्मा किसी को रहने नहीं देती थी। एक दिन एक तांत्रिक ने उस आत्मा को एक किताब में कैद कर लिया और उस किताब को जंगल में कहीं छुपा लिया। तभी से ये गांव वीरान पड़ा है। एक दिन शहर से कुछ आर्कियोलॉजिस्ट उस जंगल में आए हुए थे। उनके बीच था एक लड़का रोनित, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। वो सब पल्लीपुरम में रुके हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन रोनित और उसका एक दोस्त बैठ के बातें कर रहे थे। रोनित को कॉल आया, उसे जंगल में बुलाया गया था। वो जल्दी से जाने लगा। वो पहुंच के देखा जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा गुफा। ये देखकर रोनित बहुत एक्साइटेड हो गया अंदर जाने के लिए। वो अंदर की तरफ चलने लगा। गुफा के अंदर पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। तभी उसने देखा एक किताब पड़ा हुआ था। वो किताब को चारों तरफ से लाल धागे से बांधा गया था। रोनित उस किताब को खोलने लगा। जब किताब खुली, तेजी से हवा चलने लगी, बादल गरजने लगा। उसी बीच एक अजीब सी मंत्र रोनित को सुनाई देने लगी। ये देख बाकी सब डर गए। कुछ समय बाद हवा थम गई। सब लोग अपने कैंप की तरफ चलने लगे, पर रोनित सबसे पीछे था। वो अभी भी सोच रहा था उस मंत्र के बारे में। रोनित जंगल में आया तो अकेला था, पर जाने के टाइम वो अकेला नहीं था। कुछ समय बाद रोनित अपने रूम में सोया हुआ था। अचानक से वही मंत्र सुनाई देने लगी और एक औरत का चेहरा उसके सपनों में आ रही थी। रोनित डर गया और उठकर इधर उधर देखने लगा। सडनली उसने देखा दरवाजे के पास एक औरत खड़ी होकर उसे घूर रही है। उसने जल्दी से लाइट ऑन कर दिया। उसने देखा दरवाजे के पास कोई भी नहीं था। रोनित थोड़ा डरने लगा। डरते डरते उसने लाइट फिर से ऑफ कर दी। सडनली वही औरत उसके पास खड़ी थी। स्टोरी अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखो। पार्ट 2।